अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ एमिटर फॉलोवर। तो एक्चुअली इसके तीन नाम हैं। तो वी कॉल इट एज दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड एज एन एमिटर फॉलोवर, कॉमन कलेक्टर एज वेल एज द वोल्टेज फॉलोवर। इसको तीन नाम है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया है, इफ इट इज़ अ एमिटर फॉलोवर तो ये तो सेम क्वेश्चन है, देन इफ इट इज़ अ कॉमन कलेक्टर अगेन इट इज़ द सेम क्वेश्चन। So this same circuit it has got three names. It is also called as an emitter follower. It is also called a common collector, and it's also called as voltage follower. ठीक है ना। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो यू विल बी आस्क्ड अबाउट दिस सर्किट। तो उसकी एसी एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और यू मे बी इवन आस्क्ड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है ना। तो आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इसमें कि भाई इसका जो एप्लीकेशन है क्या है, सर्किट का कहाँ पे यूज़ होता है, और ये भी आ जाएगा व्हाट इट हैज़ बीन नेम्ड एज ए एमिटर फॉलोवर या वोल्टेज फॉलोवर, इसका नाम क्यों रखा गया है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, आप यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग हियर, ये जो इसका कलेक्टर है यहाँ पे, सो यू वोंट फाइंड एनी रजिस्टर इन दिस कलेक्टर, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना, तो यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, ओनली देन इट कैन एक्ट एज ए कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना। तो अब ये सर्किट जो है, तो हमें क्या करनी है, इसकी एसी एनालिसिस हमने करनी है। तो आपको पता है कि जो एसी एनालिसिस हम क्या करते हैं, उसमें एक तो हम क्या करते हैं कि जो भी एज पर जो प्रोसीजर है हमारा, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट इज एसी एनालिसिस। तो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा कि जो एसी एनालिसिस है, इसमें हमें आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। एक तो आपको इसमें सपोज इनपुट इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी होती है, देन से वोल्टेज गेन, ठीक है ना, एंड यू कैन आल्सो यू हैव टू आल्सो फाइंड आउटपुट इम्पीडेंस भी निकालनी होती है, एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड द करंट गेन। तो एसी एनालिसिस में हमें ये जो चार चीज़ें निकालनी होती है जो सर्किट दिया होगा, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इसका जो मैंने प्रोसीजर बता दिया, मतलब ये चीज़ निकालने के लिए आप इसमें यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर फॉर दिस वन। तो मैंने एक तो आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, जब आप एसी एनालिसिस स्टार्ट करोगे तो एक प्रोसीजर है, तो आप वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब उस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक तो अगर कोई भी डीसी सोर्स इस सर्किट में है, क्योंकि आप एसी एनालिसिस करने जा रहे हो, अगर इस सर्किट में कोई भी डीसी सोर्स है, तो आपको क्या करना है, उसको ग्राउंड करना है। सो यू हैव टू ग्राउंड ऑल द डीसी सोर्सेज एसी एनालिसिस के लिए, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, आपको सेकंड स्टेप क्या है कि आपको क्या, यू हैव टू शॉर्ट सर्किट ऑल कैपेसिटर्स, जितने भी कैपेसिटर हैं इसमें उनको शॉर्ट सर्किट करना है। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जो कैपेसिटर्स होते हैं, अगर हम एसी में देखें, फॉर एसी कैपेसिटर्स एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। अगर डीसी है देन कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट। जब हमने डीसी एनालिसिस लास्ट टाइम की थी, तो वहाँ पे नहीं, जो कैपेसिटर्स को उनको हमने एज एन ओपन सर्किट रखा वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, फॉर एसी एनालिसिस, ठीक है ना, क्योंकि डीसी में आपने पढ़ा वहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है ना। सो जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालते हैं, एक्स इज इक्वल 1/2/f इंटू सी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 होता है, देन जो उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफिनाइट, ठीक है ना, काफ़ी हाई, तो इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट देयर। लेकिन एसी में क्या होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है, तो हियर फॉर एसी इट एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट। तो अब एसी एनालिसिस जब हमें करनी है, तो हमें जितने भी कैपेसिटर्स हैं, जैसे इस सर्किट में यू विल फाइंड 2 कैपेसिटर्स, यहाँ पे 2 कैपलिंग कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे। तो वन इज C1, जिसके थ्रू आप इनपुट दे रहे हो सर्किट की, एंड देन यू हैव गॉट वन मोर एट आउटपुट, जहाँ से आप आउटपुट लेते हो, तो वहाँ पे एक और कैपेसिटर है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट करना है। ये जो डीसी यहाँ पे, इसमें एक ही डीसी सोर्स है, इट इज दिस VCC, इसको भी ग्राउंड करना है एज पर प्रोसीजर। तो और उसके बाद थर्ड स्टेप मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या करना होता है। जो थर्ड स्टेप है इसमें, यू हैव टू रिप्लेस ट्रांजिस्टर बाय द मॉडल, ठीक है ना। तो यू हैव टू रिप्लेस
ट्रांजिस्टर या बीजेटी जो है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है भाई। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि लास्ट टाइम के हमारे पास वो है का 2 मॉडल, जिससे हम एक तो आर ई मॉडल मैंने आपको बता दिया, दूसरा एच पैरामीटर मॉडल जो लास्ट टाइम हमने वो मॉडल हमने फाइंड आउट किया था एच पैरामीटर्स का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि अब आपका अगर आप इफ यू गो थ्रू द सिलेबस, क्योंकि सिलेबस में जो आर ई मॉडल दिया है उसके बाद ही उन्होंने दिया है कि एक तो वोल्टेज डिवाइडर, बायसिंग की एसी एनालिसिस, और उसके बाद उसी के आरई के मॉडल के बाद ही वहाँ पे अगर आप सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि आल्सो इमिटर फॉलोवर। तो अब मुझे है हो सकता है वहाँ पे अगर, क्योंकि वो तो आरई मॉडल के बाद ही दे रहा है, तो मे बी वो जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं आरई मॉडल के थ्रू भी आपको इसको एनालिसिस करनी है। तो अब मैं यहाँ पे आज आरई एनालिसिस के थ्रू यूज कर रहा हूँ, आरई मॉडल के थ्रू हम करेंगे रिप्लेस ट्रांजिस्टर को। आप देखोगे जो परसों हमने मॉडल बना दिया, मैं थोड़ा आपको बता दूं उसमें क्या करना है। इवन यू कैन आल्सो डिजाइन देन यूजिंग दिस एच पैरामीटर मॉडल के थ्रू ही कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू आल्सो रिप्लेस, तो these are the you had to this is procedure for while performing the AC analysis of any circuit, so you have to follow these certain rules, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। सबसे पहले इन चीज को, ये प्रोसीजर हर एक के लिए कॉमन है, ठीक है। तो आपको ये यू हैव टू फॉलो। तो अब रिप्लेस हम करेंगे बीजेटी, हमारे नाउ वी हैव गॉट 2 models for transistor, we can replace the transistor either by this RE model or we can replace it by H parameter model। लेकिन मैंने आपसे कहेंगे सिलेबस में आरई मॉडल के बाद दिया है, ये एनालिसिस हो सकता है वहाँ पे आरई से आपको रिप्लेस, तो मैं ये भी दिखाऊंगा आपको, देन एच पैरामीटर मॉडल के बाद ही आगे हम कर लेंगे, ठीक है। तो जो 4th स्टेप के बाद देन यू हैव टू फाइंड दीज थिंग्स, तीन चार चीजें आपको फाइंड आउट करनी है एक एक करके, ठीक है ना। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इसमें हम पहले फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज 3 स्टेप्स। 1, तो फर्स्ट यू हैव टू ग्राउंड द डीसी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे I will use another rough page, उसमें दिखा दूंगा यहाँ पे, just a minute। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे तो आपको एक तो आपको आप डीसी जो आप देखेंगे कौन डीसी, तो आपका ये है, तो आपको सर्किट यहाँ पे इसको ग्राउंड करना है। देन ये जो कैपेसिटर्स हैं इनको शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे जो हमारी वो फिगर जो होगी नेक्स्ट, ठीक है ना, आफ्टर दिस वन, तो आपको यहाँ मैं डायरेक्ट बाद में बना रहा हूँ इस फिगर को, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको हम क्या करें। सपोज यहाँ पे मैं अब सपोज सेम सर्किट आप वीसीसी को ग्राउंड करना है एज पर दिस प्रोसीजर, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें मैंने ग्राउंड किया, सो ये वीसीसी को मैंने ग्राउंड किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद सर्किट इज लाइक दिस, then you have got one resistor, it is RE at its emitter, ठीक है ना यहाँ पे। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो कैपेसिटर है, अब आपको क्या करना है, एज पर प्रोसीजर आपको इसको शॉर्ट सर्किट दिखाना है। दिस इज हियर आउटपुट V, ठीक है। और ये तो ग्राउंड किया इस कैपेसिटर को मैंने, और यहाँ पे रेजिस्टर इसको मैं एज इट रख रहा हूँ। मैं दूसरे पेज पे बना रहा हूँ फिगर, तो ठीक है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे और एक कैपेसिटर है एज पर दिस, ये जो कैपेसिटर C1, अब इसको मैं क्या करूँ, इसको भी शॉर्ट सर्किट दिखाना एज पर प्रोसीजर, मुझे इसको C1 से, यहाँ पे इट इज C1, ये दिस इज C2, तो इसको मैंने एज ए शॉर्ट सर्किट दिखा दिया। और उसके बाद आप यहाँ पे इनपुट जो आप बाकी जो रिमेनिंग सर्किट इट इज एज इट इज। अब यहाँ पे आप इनपुट, अब ये कौन सी इनपुट है जिसको आप सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना चाहते हैं, दैट इज V। तो V इज द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड, जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है ना। तो ये वो सिग्नल है जो आपको एम्पलीफाई करनी है। तो अब ये जो एज प्रोसीजर मैंने फॉलो, अभी मैंने क्या किया, एक आई हैव लेफ्ट दिस वन ट्रांजिस्टर को बीजीटी को मैंने भी एज इट दिखाया, तो आई हैव टू इवन रिप्लेस दिस बीजीटी बाय दिस मॉडल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इससे पहले बिफोर गोइंग फॉर दिस वन, तो सबसे पहले उसके बाद मैं आ जाऊंगा उस पर, पहले मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ से हम एक ये कन्फर्म हो जाएगा कि भाई व्हाई दिस सर्किट हैज़ बीन गिवन दिस नेम इमिटर फॉलोअर और वोल्टेज फॉलोअर, इसका नाम क्यों रखा गया है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए सपोज एज्यूम करो, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, सो दैट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एज्यूम करो कि सपोज वी इन से इट इज 40 वोल्ट, ठीक है ना। अच्छी तरह देख, वी इन का वैल्यू क्या है, 40 वोल्ट, एज्यूम कर लो, ठीक है, ये दिखाने के लिए।
अब वी ऑल्सो नो दैट जो बेस एंड इमिटर जो ड्रॉ VBE, सो दिस इज अ बेस, दिस इज इमिटर, इट इज नथिंग इज VBE. सो हमें पता है कि इन केस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इसका जो वैल्यू होता है इट इज ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना. अब यहाँ पे मैं अब ये तो हो गया. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है प्लस माइनस, ठीक है ना. सो दिस इज V0 इज नथिंग वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड इट इज द V0 इज द वोल्टेज एट emitter विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो सेम है यहाँ पे, अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा रहे हो, उसका एक टर्मिनल आपको emitter पे रखना है, दूसरा आप ग्राउंड पे रखोगे, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो आपको दिखा देगा व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज नथिंग द वोल्टेज अक्रॉस RE. तो अब मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए सपोज एज्यूम कर लो कि V इन जो है ये मैंने 40 वोल्ट रखा. अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई द KVL यहाँ पे इस लूप में, ठीक है ना. अब देखो ये आपको वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरी में, ये जस्ट अलग से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से कन्फर्म व्हाई द नेम हैज बीन गिवन टू इट एज एन वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है ना. अब यहाँ पे या तीनों चीज आ जाएंगे इसमें. अब सपोज ये यहाँ पे KVL मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इस लूप में अप्लाई में करने जा रहा हूँ. आई कैन राइट दिस इज माइनस टू प्लस VI, then minus this drop VBE, it is minus 0.7. एंड अब मैं यहाँ पे माइनस दिस ड्रॉप इज नथिंग वोल्ट V0, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज है जो भी ड्रॉप है. अब मैं यहाँ पे I इंटू RE नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट क्योंकि I द करंट विच इज IE इंटू RE इट इज नथिंग V0. अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस V0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस चीज को अच्छी तरह देख लो. अब यहाँ पे मैंने V का एज्यूम किया, मैंने लेट इट इज 40 वोल्ट माइनस 0.7. अब मैं इसको शिफ्ट यहाँ पे करूँ, इट इज V0. अब 40 माइनस 0.7 जो है इट इज 39.3 वोल्ट. 40 माइनस दिस वन, ठीक है ना, इज इक्वल टू V0. अब मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये V0 जो वोल्टेज है जो मुझे आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है इट इज 39.3 वोल्ट. अच्छी तरह देख लेना, ठीक है ना. अब मैंने इनपुट क्या दिया था, इनपुट जब मैंने 40 वोल्ट, इट मीन जो V इन है इट इज 40 वोल्ट. अब आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है. और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे V0 इज इक्वल, ये तो प्लस ही आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन इसमें नहीं आ रही है, ठीक है ना. अब यहाँ पे यहाँ से अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज इज 40 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज इज 39 पॉइंट, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम 39.3. 0.7 की डिफरेंस है इसमें. सो वी कैन से जो हमारा आउटपुट है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनपुट, ठीक है ना. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस आउटपुट इट, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस भी, जैसे हमने अगर हम ऊपर लेते हैं कलेक्टर पे, आपने लास्ट टाइम देखा वहाँ पे नेगेटिव साइन आती है, देयर इज अ फेज डिफरेंस, लेकिन इसमें फेज नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये द इनपुट एंड आउटपुट और इन फेज, एक तो उनका एम्पलीट्यूड सेम है. सपोज ये हमारा इनपुट है, आउटपुट भी मुझे सेम मिल रहा है. सो इसका मतलब कि अगर ये इस पे आ रहा है इस वोल्टेज पे, इट विल बी आल्सो एट दैट. इट मींस द आउटपुट फॉलोज द इनपुट. अगर ये हाई हो रहा है ये भी हाई हो रहा है, अगर लो, और इवन इनका एम्पलीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज वी आउटपुट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इनपुट. इट मींस वी कैन से द आउटपुट फॉलोज द इनपुट. जब भी इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ये, जब भी 5 सपोज वोल्ट होगा ये भी ऑलमोस्ट 5 वोल्ट के बराबर होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इमिटर फॉलोअर या वोल्टेज फॉलोअर, because output voltage follows the input voltage. Output voltage follows the input voltage. That is called, it's also called as a voltage. जैसे मैंने यहाँ पे it is called a voltage follower हमने लिखा है इसमें, तो यह it is also called a voltage follower. या इसको हम क्या कहते हैं कि it is also called as an emitter follower, ठीक है ना. तो अब ये तो मैंने बताया दिया कि व्हाई इट हैज बीन गिवन दिस नेम. अब अभी मैं यह कॉमन कलेक्टर पे या इमिटर फॉलोअर भी इसको हम कहते हैं, ठीक है ना. क्या इमिटर क्या करता है, वो इनपुट को फॉलो कर रहा है. सो दैट इज व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज इमिटर फॉलोअर, या इसको हम कहते हैं दिस वन वोल्टेज फॉलोअर, ठीक है. अभी कॉमन कलेक्टर भी क्यों कहा जाता है इसका नाम अभी मैं बता दूंगा आगे. अब यहाँ पे अब आप यहाँ पे और एक चीज देखोगे, अगर मैं आपसे कहूँ भाई इसकी गेन क्या है, ठीक है ना. तो हमें पता है कि जो गेन होती है, ठीक है. अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, उस एनालिसिस पे हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ. अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ आपको कि भाई अगर मैं आपको सिखाऊं व्हाट इज गेन, हमें पता है कि गेन वोल्टेज गेन जो होती है ए वी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स वी इज फॉर वोल्टेज, इज फॉर गेन. वोल्टेज गेन इज ऑलवेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, जो हम पढ़ चुके हैं. गेन जो होती है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज. अब हमने देखा है कि आउटपुट जो इनपुट ऑलमोस्ट सेम ही है. अगर मैं आपसे व्हाट इज गेन, इट इज गेन इज 1, इवन लेस देन 1, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे आउटपुट वोल्टेज हमें 39.3 मिल रहा है, इनपुट वोल्टेज जबकि 40 है, ठीक है. अब हम ले रहे हैं इसके अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, अदरवाइज अगर देखें इट इज इवन लेस देन 1.
अब हमारे दिमाग में ये आएगा भाई, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये है एम्पलीफायर है एक, लेकिन हम कह रहे हैं भाई इससे इसकी जो गेन है इट इज ऑलमोस्ट 1। व्हाट इज द मीन भाई, ये तो कुछ भी एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही है, जो हमारी इनपुट मिल रही है वी आर गेटिंग द सेम। देन व्हाट इज द फन ऑफ दिस एम्पलीफायर? तो किसका इसे अच्छी तो एक दो वायर्स हैं, अगर मैं सिंपली एक वायर यहाँ पे ले रहा हूँ, एक वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, रिज्यूम कर लो, यहाँ पे एक वायर के थ्रू मैं कहीं दे रहा हूँ इसको, तो अगर यहाँ पे वोल्टेज सपोज ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट है, अगर यहाँ पे 30 वोल्ट है, आउटपुट विल बी आल्सो 30 वोल्ट, वहाँ पे भी तो आउटपुट में इनपुट वो भी गेन 1 के बराबर है। हम कहेंगे भाई इससे अच्छी तो बेहतर है, सिंपल तो टू वायर्स हैं, तो इसका क्या यूज है? लेकिन हम देख रहे हैं कि सो इट इज नॉट जो इमिटर फॉलोअर जो सर्किट है, इट इज नॉट एम्पलीफाइंग द वोल्टेज बिकॉज इट इज गेन इज ऑलमोस्ट यूनिटी, एक 1 के बराबर है। सो ये इसको इनपुट को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है। देन व्हाट इज द फन ऑफ दिस सर्किट, वायर वी कैन यूज दिस सर्किट? लेकिन इसके कुछ अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें क्या है कि एक तो हमने देखा, देखो दीज आर द कैरेक्टर्स, समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या है, ठीक है ना? तो जस्ट मिनट में चैट में ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, तो अब यहाँ पे भाई ये जो सर्किट है, तो फिर भाई इसका फायदा क्या है? अगर इट इज नॉट एम्पलीफाइंग द वीक सिग्नल, जो हम इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेंगे, बिकॉज गेन इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? जो हमें इनपुट पे है वही हमें आउटपुट भी मिल रहा है सेम वोल्टेज, तो कहाँ यूज हो रहा है? तो एक्चुअली इसका जो कुछ पहले हम बताएंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर इनको डिस्कस करना है हमें। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो नंबर ऑफ, अभी हमने देखा है कि एक नंबर 1 इसकी जो गेन है, जो वोल्टेज गेन जो है वो इट इज यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1 के बराबर है, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखो। तो इसकी जो वोल्टेज गेन है ये 1, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस एम्पलीफायर जो हमारा ये है इमिटर फॉलोवर। अब दूसरा हम देखेंगे इसमें इसकी जो इनपुट इम्पिडेंस है, अभी हम आगे वो भी देखेंगे, इट इज वेरी हाई। और इसकी जो ये चीजें हमें अभी आगे देखनी है, जब हम एनालिसिस करेंगे वहां पे ये चीज मैं आपको दिखा दूंगा। देन आउटपुट इम्पिडेंस इट इज वेरी लो। अगर हमने इससे पहले इमिटर वो पढ़े थे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िग, वहाँ पे हमने उल्टा देखा था, वहाँ पे इनपुट, क्योंकि जो ये जंक्शन होता था वहाँ पे वो फॉरवर्ड बायस होता था, ठीक है ना? तो वहाँ पे हम क्या कहते, जो हमने सर्किट्स पढ़े इससे पहले, वहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस लो थी और जो आउटपुट इम्पीडेंस हमें हाई मिलती थी, ठीक है ना? लेकिन अब अभी हम देखेंगे इस सर्किट में एक खूबी है इसमें, ये इसका एडवांटेज है, इट इज इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई। अभी हम देखेंगे जब एनालिसिस में जाएंगे, आप देखोगे वहाँ पे। और उसकी आउटपुट इम्पीडेंस जो है सर्किट की, इट इज़ वेरी लो, ठीक है? तो अब दूसरी जो है, फोर्थ जो है, जो करंट गेन जो है इसमें, इट इज ए आई, तो वो भी हाई है। अब दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सर्किट। अभी हमें इसको देखना है, यूनिटी गेन, तो वोल्टेज गेन इज यूनिटी, इट इज इक्वल टू 1। अब ये जो दो चीजें हैं, ये जो इनपुट इम्पीडेंस हाई है, आउटपुट इम्पीडेंस, तो अब ये खूबी जो इसमें है, तो इसकी वजह से, इस खूबी की वजह से जो इसका मेन एप्लीकेशन है, ये सर्किट कहाँ पे, इट इज यूज्ड एज अ बफर। इट इज दिस सर्किट इज यूज्ड एज अ, ये बफर, उस सर्किट को हम यूज कर सकते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम, जिसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई हो और आउटपुट इम्पीडेंस लो हो। अब ये इसका दूसरा नाम भी है, इट इज बफर भी कह सकते हो, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज यूज्ड फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। impedance matching में इसको यूज करते हैं। So this is the main function of this circuit. Otherwise it is not amplifying any weak signal because it is gain is unity, it is equal to 1, input is output equal to output, so it is not amplifying the then। बट इसका जो मेन एडवांटेज है, जो एप्लीकेशन है जहाँ पे सर्किट को हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर इम्पिडेंस मैचिंग कह सकते हो, और वी आल्सो कॉल इट इज यूज्ड एज अ बफर, ठीक है? इस चीज को ध्यान में, अब ये चीजें हमें अभी हम देखेंगे आगे प्रैक्टिकली इन सब चीजों को, इम्पिडेंस। फिर मैं आई एन वंस आई फिनिश दिस वन देन आई विल गिव वन एग्जांपल, तो क्लियर हो जाएगा इम्पिडेंस मैचिंग क्या होती है, ठीक है ना? ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब
ये तो हो गया। तो कमिंग बैक टू द, अब इस चीज़ को एक्चुअली आज का टॉपिक यही है। तो हमें पहले मैंने जैसे जस्ट दिया था उसके बारे में, अब एनालिसिस हमें ये चीज़ें इनपुट इम्पीडेंस इसकी निकालनी है, एसी एनालिसिस के थ्रू आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी है, वहाँ देखना भाई लो है, ये हाई देखेंगे। वोल्टेज गेन भी अभी हम एनालिसिस में देखेंगे, इस चीज़ दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू यूनिटी के बराबर। करंट गेन है, ये चीज़ें हमने इसके फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे हमें इन चीज़ों में गौर करना है कि हमने देखना कि इसकी इम्पीडेंस हाई है कि नहीं है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई इसकी इम्पीडेंस हाई है, आउटपुट इम्पीडेंस की आप देखोगे वो लो है। अब जिस सर्किट में जहाँ पे आपकी ये आ रहे हैं, तो इसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दो मेन है यहाँ पे, इनपुट इम्पीडेंस हैज हाई, आउटपुट इम्पीडेंस की लो है। तो अब इस सर्किट को हम यूज कर सकते हैं फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। तो इम्पीडेंस मैचिंग उस सर्किट को हम यूज कर सकते हैं जिसकी इम्पीडेंस हाई हो, आउटपुट इम्पीडेंस लो है। अभी मैं फिर देन आई विल गिव एन एग्जांपल, तो क्लियर हो जाएगा कि भाई ये इम्पीडेंस मैचिंग क्या होती है, अब इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा आगे। तो इस चीज को हमें, लेट मी स्टार्ट नाउ, कमिंग बैक टू द, ये जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अब मैं वापस आ रहा हूँ कि यहाँ पे एसी एनालिसिस पे। तो यहाँ पे ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सर्किट, तो अब हमने ये जो सर्किट मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मैंने क्या है, फॉलो तो किया, लेकिन एक स्टेप मैंने यूज़ नहीं किया कि आई हैव टू रिप्लेस दिस जो बीजेटी बाय दिस आरई मॉडल। अब वो भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आरई मॉडल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो वो जो सर्किट हमने वहाँ पे आरई मॉडल का मैंने आपको बताया था। तो लेट मी सेव द टाइम, मेरे पास ऑलरेडी फिगर है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है। तो अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आरई मॉडल जब हमने देखा, तो यहाँ पे जो इनपुट इम्पीडेंस है यहाँ पे इट इज बीटा प्लस 1 इंटू आरई, जो हम डिस्कस कर चुके हैं आरई मॉडल जब हमने, सो दिस आरई मॉडल ऑफ ए ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ एक करंट सोर्स है, बीटा टाइम्स आई बी, बीटा टाइम्स आई बी है यहाँ पे। देन इट हैज गॉट आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, और नॉट जो है इट इज वेरी हाई। अब यहाँ पे हम क्या करें टू मेक द थिंग्स इजी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इट इज वेरी हाई, इसका ऑलमोस्ट जो हम देख रहे हैं आउटपुट करेक्ट हमने डिस्कस किया वहाँ पे, तो इसका जो वैल्यू है इट इज वेरी हाई। तो इससे जो करंट फ्लो होगी इट इज नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू दिस। अब यहाँ पे टू मेक द थिंग्स इजी, ठीक है, आप यू कैन फाइंड इट इन ईच एंड एवरी बुक, कोई भी बुक उठा के देखोगे तो उसने इस रजिस्टर को नहीं दिखा था, बिकॉज सिंस इट इज, लेकिन ये ऐसे नहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको लिखना है सिंस आर नॉट इट इज इनफिनिट इट इज वेरी हाई। तो जहाँ पे हाई है इट अपोजेस द करंट, तो नेग्लिजिबल करंट फ्लोज थ्रू दिस वन, तो ऑलमोस्ट इसका होना ना होना एक ही बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब मैंने ये जो रजिस्टर इसको मैं निकाल ही रहा हूँ सर, यहाँ पे आप देखो ये जो और नॉट है यहाँ पे, इसको मैं रिमूव, अब ये जो मैंने सिंप्लीफाइड इसका सर्किट है सिंस, लेकिन अब मैंने मेंशन किया सिंस आर नॉट इज इनफिनिटी, इसका वैल्यू काफी हाई है, इंपेडेंस है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको दोबारा बनाऊँ तो दिस इज सिंप्लीफाइड सर्किट। अब मैं इस रेजिस्टेंस जो यहाँ पे थी उसको मैंने रिमूव किया, क्योंकि उसका वैल्यू काफी हाई है, उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो इसको मैंने रिमूव किया, तो उससे अगर हम देखेंगे फाइनल आंसर में भी उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये तो है ही बीटा प्लस 1 इंटू आर, सो दिस इज नो सिंप्लीफाइड मॉडल, तो हम इस सिंप्लीफाइड मॉडल को यूज करेंगे। हम अपना जो ट्रांजिस्टर है उस सर्किट में उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। अच्छी तरह देख लेना, ठीक है ना, इस चीज को। तो ये सो दिस इज द आरई मॉडल, सिंपलीफाइड आरई मॉडल। सो वी हैव टू रिप्लेस द ट्रांजिस्टर जो वहाँ पे सर्किट में, इसे यहाँ पे ये जो बेस है, यहाँ पे ये कलेक्टर है। तो आपको जब हमने आपको पता है कि जो ट्रांजिस्टर हम, हमारा जो बीजेटी है इट इज लाइक दिस वन कॉमन इमीटर, ये हो गया ट्रांजिस्टर हमारा। सो दिस इज कलेक्टर हमारा, ये हमारी बेस है, सो ये हमारा इमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है वो डायनामिक रेजिस्टेंस जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज बीटा प्लस 1 इंटू आर ई। सो यहाँ पे इस जंक्शन को रेजिस्टेंस से दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जो आई सी इसको हम एज अ करंट सोर्स दिखाते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो करंट सोर्स बीटा टाइम्स आई बी के बराबर, ये जो इनपुट यहाँ से करंट आ रहे हैं बेस करंट, तो ये बेस है यहाँ पे, सो दिस इज बेस हियर। कलेक्टर ये वाला, ये कलेक्टर टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल ये जो ई है दिस इज इमीटर, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांजिस्टर है उसको रिप्लेस हम करते हैं इसका इक्विवेलेंट मॉडल से, इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है ना, ये है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फिगर यहाँ पे मैं अब इसी को अब यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, मैंने अभी आपको बता दिया इसको मैंने ग्राउंड करके रखा है, ठीक है। अब इसको मैंने ग्राउंड किया हुआ ये भी यहाँ पे ग्राउंड है। अब देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू, सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर है, पहले मैं ट्रांजिस्टर की डायग्राम यहाँ पे इसका मॉडल जो है इसका बना रहा हूँ, बाद में इस बाकी सर्किट ये जो रिमेनिंग सर्किट है उसको मैं जोड़ रहा हूँ उसके साथ, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, ये हमारा जो भी मैंने अभी आपको फिगर बता दी सेम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे इट इज़ अ रजिस्टर, ये मॉडल है ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ये बेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेस यहाँ से बेस है, तो ये दिस इज नाउ बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से ये हो गया बीटा प्लस 1 इंटू आर ई, दिस इज दिस रेजिस्टेंस हियर, ये है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद देन आई हैव गॉट करंट सोर्स बीटा टाइम्स आई बी, सो दिस इज आई सी यहाँ पे कलेक्टर करंट,
ठीक है। सो सिंपलीफाइड मॉडल ये है, तो ये है हमारा एमीटर है, इज इमीटर हियर। सो ये हमारा कलेक्टर है, जो भी है मैं आपको पता है। अब ये किसकी जगह मैंने, ये ट्रांजिस्टर की जगह ये मैंने मॉडल से रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को। उसके बाद अब देखो यहाँ पे, अभी मैंने आपको बता दिया वो जो फिगर मैंने बता दी थी वहाँ पे, तो अब इसको मैंने ग्राउंड करके रखा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो सो दिस इज कलेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस सर्किट में हम क्या करें, ये जो ट्रांजिस्टर ये कलेक्टर है यहाँ पे। अब कलेक्टर को ये जो टर्मिनल, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, तो मैंने आप अभी बताया था इसको हमने ग्राउंड किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कमिंग बैक टू इमीटर, इमीटर के बाद क्या है, यू हैव गॉट वन रेजिस्टर। तो अब यहाँ पे इमीटर ये है यहाँ पे, इमीटर के बाद ये देखो यहाँ पे इमीटर है, इमीटर के आगे एक रजिस्टर है, वो ग्राउंड हो रहा है। मैं इसको पहले यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज आर ई, अच्छी तरह से देख लो ये आर ई हो गया, इमीटर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अब इमीटर रेजिस्टेंस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ग्राउंड है ये। अब यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे कैपेसिटर हमने शॉर्ट सर्किट किया था, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, तो वहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। सो आउटपुट जो मैं ले रहा हूँ इट इज लाइक दिस वन, ठीक है। आउटपुट ये है। अब उसके बाद अब जब कलेक्टर से, क्योंकि कलेक्टर को मैंने यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कलेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, तो अभी 5-10 मिनट है, उसके बाद आप रिजॉइन कर लेना बेटा। तो अब यहाँ पे कलेक्टर हमको क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखा दिया उस फिगर में, अभी यहाँ पे ये देखो, ये जो अब ये जो कलेक्टर है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तो ये भी ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड को मैं नीचे, अब देखो यहाँ पे मैं सर्किट को, अब ये जो यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएगी। अब ये जो कलेक्टर, ये वाला कलेक्टर है, कलेक्टर कहाँ हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, तो इसको ग्राउंड जो नीचे, मतलब ये इसको मैं इसके साथ नीचे यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये जो ग्राउंड है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से। बाकी अगर कोई डाउट हो वो बाद में पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखना है कि अब यहाँ पे देखो, ये बेस से निकल रहा है एक रेजिस्टर, वो भी आगे मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड किया है वीसीसी को, इसका मतलब ये भी ग्राउंड हो रहा है। अब मैं इस रेजिस्टर को भी, एक टर्मिनल तो बेस पे ही, दूसरा टर्मिनल जो उसको मैं ग्राउंड, लेकिन ये इनपुट साइड आ जाएगा, बेस इनपुट साइड में है, तो इनपुट साइड में आ जाएगा टू ग्राउंड। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पे बेस से एक रजिस्टर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड पे आ रहा है। फिगर को अच्छी तरह समझना है और कुछ नहीं। बाकी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो फिर यहाँ से ये आ रहा है एक वोल्टेज सोर्स, हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। अब आपको दिखाना है, सो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर वी इन इनपुट है जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब वी इन, सपोज ये वी इन वोल्टेज है, तो यहाँ से जो करंट आ जाएगी इसमें से, इस सोर्स में जिबली आई इन इनपुट करंट। और हमें पता है ये जो करंट यहाँ से हो रहा है, इट इज बेस करंट, ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना। दिस इज बेस करंट, ठीक है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस है इट इज आर बी, जो हमें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आप देखो कि इट इज दिस आर बी, ठीक है ना। यहाँ से इट इज बेस, हाँ बेस, यहाँ पे इसमें जो करंट जो होगी दैट विल बी आई बी। अब ये जो है यहाँ पे, अब देखो, अब मैं यहाँ पे और एक चीज निकल के आ गया। सो ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ से इट इज अक्रॉस द इमीटर एंड द ग्राउंड। अब देखो व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कलेक्टर है वो क्या हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सर्किट आल्सो से कॉमन कलेक्टर। कि कॉमन क्या, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर ग्राउंड हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे वोल्टेज जो हम इनपुट दे रहे हैं किसके अक्रॉस दे रहे हैं, बेस एंड ग्राउंड, ठीक है ना। सर्किट है जो इनपुट साइड में आए, सो इसको हम कहते हैं, इफ यू लुक बिटवीन दीज टू, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ दूसरा पॉइंट है, वी कॉल इज द इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट सर्किट, तो वोल्टेज को निकाल के, अगर इफ यू सपोज ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे, इफ यू लुक थ्रू दीज टू पॉइंट्स, तो इस इनपुट साइड से, तो ओवरऑल जो वहाँ पे इम्पीडेंस होगी वी कॉल इट इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ मैं जेड आई लिख रहा हूँ, सो दिस इज माई इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है ना। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, सो जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट क्या है, आई एम टेकिंग आउटपुट अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो मेरी ये जो है रेजिस्टेंस, वो कॉल्ड से जेड नॉट इज आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो अब हमें इन चीजों को एक एक करके निकालना है। और एक चीज अगर मैं आपसे कहूँ कि बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, ये जो वी इन है, वी इन जो वोल्टेज अक्रॉस दीज टू पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कोई यहाँ पे वोल्टेज क्या है, अगर मैं आपसे कोई ये वोल्टेज क्या है, सपोज यहाँ से मिले, सपोज ये प्लस पॉइंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ से यहाँ से ये जो वोल्टेज, अगर मैं आपको भाई ये वोल्टेज क्या है अक्रॉस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, आपको सर ये पैरेलल में ही आ रहे हैं, जो वोल्टेज यहाँ पे है सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस, सो दिस इज अगेन वी इन, ये वोल्टेज। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस एंड माइनस लिखूं, तो दिस वोल्टेज इज आल्सो, क्योंकि ये
पैरेलल में ये रेजिस्टर आर बी है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे है सेम वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ पे। इस चीज को ध्यान में भी इसको हम यूज कर सकते, दिस अगेन वी इन ही है, अगर ये वी इन है दिस इज ऑल्सो वी इन, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू अटैक, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इट इज इनपुट इमिडेंस। पहले हम देखेंगे इनपुट इमिडेंस ये है, लेकिन इनपुट इमिडेंस निकालने से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू, क्योंकि इनपुट इमिडेंस हम एक तो आर बी है और यहाँ से हम यहाँ पे नाउ अब ये आसान नहीं है, अगर जैसे हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा कि आप देख के ही बता सकते हो, अगर यहाँ से देखो ये तो आर बी, अगर आप में से कोई कहे इट इज आर बी पैरेलल विद, आपको कि ये दो रेजिस्टेंस ये पैरेलल विद दिस एंड दिस, अब आर बी पैरेलल दिस प्लस दिस, बट दीज टू आर नॉट इन सीरीज, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते आर बी पैरेलल दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्टेंस तभी हम कहेंगे ये दो सीरीज में अगर द सेम करंट फ्लोज थ्रू दीज टू, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे आई बी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट करंट हो, इट मीन्स ये रेजिस्टेंस दो आपस में सीरीज में नहीं है। सीरीज हम उसको कहते हैं द सेम करंट फ्लोज बोथ द रेजिस्टेंस, ओनली देन वी कैन से द टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। लेकिन यहाँ पे इसमें आई बी करंट है, यहाँ पे आई करंट, क्योंकि यहाँ पे और करंट इसमें ऐड हो रही है, तो अब हमें इस चीज को निकालना है, तो अब हम नहीं लिख सकते डायरेक्टली बाई आर बी पैरेलल विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टर, ये है इसकी हमारी जेड इनपुट है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। अब हम इसको निकालना है, अब तरीका क्या है, स्टेप्स याद रखनी है आपको अच्छे से। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ बाद में लास्ट में बता दूंगा, इसमें विद एन एग्जांपल के इम्पीडेंस मैचिंग हम वी आर यूजिंग दिस एज अ बफर, वो क्या चीज़ें हैं बाद में एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। अब हम पहले निकालेंगे इसकी इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है ना। अब इनपुट इम्पीडेंस निकालने से पहले लेट, अब क्योंकि मुझे पहले ये रेजिस्टेंस भी निकालनी है, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है इसका, मैं सपोज यहाँ पे नाम रखा हूँ, जैसे दिस इज जेड बी। अगर आपने ये जेड बी निकाला ना, ये रेजिस्टेंस क्या है, देन फिर वो जेड बी और आर बी आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, यू कैन राइट जेड बी इज इक्वल टू आर बी पैरेलल जेड बी, लेकिन पहले हम देखने ये रेजिस्टेंस क्या है, देन यू कैन टेक द पैरेलल कॉम्बिनेशन आर बी विद जेड बी, देन इट विल बी इजी। तो अब सबसे पहले मैं जेड बी निकालने जा रहा हूँ। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा, अब देखो यहाँ पे नाउ अगर मैं यहाँ पे इसमें केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ इस वाले सर्किट में, क्योंकि अब मैंने कहा यहाँ तो वोल्टेज इट इज वी आई, सो दिस वी आई माइनस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। इसमें अब एज्यूम करो कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वी आई, क्योंकि सेम वोल्टेज यहाँ पे है, सो यू कैन राइट वी आई माइनस दिस ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो आई कैन राइट वी आई इनपुट वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप, व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस, आपको कि रेजिस्टेंस इज बीटा प्लस 1 आर, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, करंट क्या फ्लो हो रही है आई बी, तो वी कैन राइट इट इज बीटा प्लस 1 इंटू आर ई, ये तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, इंटू करंट क्या फ्लो हो रही है आई बी, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ। अब माइनस कौन सी वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द आर ई, व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस आर ई, इट इज आई ई, क्योंकि करंट आई ई फ्लो हो रही है, इंटू आर ई, ठीक है, अच्छी तरह देख लो। अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो के this voltage vi, which is a voltage across these 2 points, this voltage minus this voltage is equal to 0, मैंने यहाँ पे KVL अप्लाई किया, ठीक है ना। अब थोड़ा पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसको vi माइनस बीटा प्लस 1 इंटू आर ई इंटू आई बी माइनस, अब ये जो आई ई है, तो आई ई क्या है, इट इज दिस करंट, यहाँ से ऊपर करंट क्या आ रहे हैं आई बी, यहाँ से बीटा टाइम्स आई बी। अब मैं आई ई की जगह लिख रहा हूँ ऊपर से, यहाँ से करंट इट इज आई बी देन प्लस, और यहाँ से करंट जो आ रही है आई सी बी, दैट इज बीटा टाइम्स आई बी इनटू दिस आर ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने। आई को, क्योंकि आई इज नथिंग इज द इनकमिंग करंट इज आउटगोइंग, आई इज नथिंग जस्ट आई बी प्लस बीटा टाइम्स आई बी, यही मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया। अब यहाँ क्या नाम आ गया ना, वी आई माइनस बीटा प्लस 1 इंटू आर ई आई बी एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे आई बी में कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अंदर जो होगा इट विल बी बीटा प्लस 1, एक्चुअली 1 प्लस बीटा और बीटा प्लस 1 एक ही बात है, आई बी को मैंने बाहर लिया और आर ई अपना है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दो में अगर देखो